जब महादेव स्वयं भक्त की परीक्षा लेते हैं तब क्या होता है? कहते हैं कि जब महादेव किसी भक्त की परीक्षा लेते हैं तो वो परीक्षा केवल उसके कर्म, उसकी भक्ति या उसके धैर्य की नहीं होती, बल्कि उसके आत्मा की गहराई, उसके विश्वास की सच्चाई और उसके समर्पण की परख होती है। क्योंकि महादेव को फूलों की माला, दूध का अभिषेक या मंदिरों की घंटियां नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक ऐसा हृदय जो हर परिस्थिति में हर हर महादेव कहने की शक्ति रखता हो। शिव की परीक्षा तब शुरू होती है जब इंसान को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, जब मन टूटने लगता है, जब संसार की हर राह बंद हो जाती है। तब कहीं भीतर से एक आवाज उठती है, क्या अब भी तू मुझ पर विश्वास रखता है? यही वो क्षण होता है जब महादेव भक्त के जीवन का सबसे बड़ा रूपांतरण लिखते हैं। एक बार काशी के एक गरीब ब्राह्मण भक्त, नाम था सोमेश्वर, हर रोज मंदिर जाकर घंटों तक महादेव का ध्यान करता था। उसकी आंखों में बस एक ही सपना था, महादेव का साक्षात्कार। लोग उसे पागल कहते थे कितने साल से पूजा कर रहा है, न कुछ मिला, न कोई चमत्कार हुआ, छोड़ दे ये सब। लेकिन सोमेश्वर मुस्कुराता और कहता, मुझे महादेव चाहिए, वरदान नहीं। एक दिन महादेव ने सोचा, चलो देखें ये भक्त कितना अडिग है, क्या इसका विश्वास परीक्षा की अग्नि में तपकर भी वैसा ही रहेगा? और तभी परीक्षा शुरू हुई। पहले उसके घर में अन्न खत्म हो गया, पत्नी बीमार पड़ी, गांव वालों ने ताने मारे, लेकिन वो फिर भी हर सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, जो कुछ हो रहा है वो भी तेरी लीला है भोले। समय बीतता गया, कठिनाइयां बढ़ती गई और एक रात ऐसी आई जब वो भूखा, थका और निराश होकर मंदिर में गिर पड़ा। उसने कहा, भोले, अगर तू सच में है तो अब बता, क्या मैं तेरा हूं? तभी मंदिर के गर्भगृह से हवा का एक तेज झोंका उठा, दिया बुझ गया और मंदिर में सन्नाटा छा गया। उसी सन्नाटे में उसे लगा कोई पास खड़ा है। उसने आंखें खोली तो एक वृद्ध साधु खड़ा था। साधु बोला, बेटा, तू कब तक इस पत्थर से कुछ मांगेगा? कभी खुद को देखा है? उसमें भी तो वही शिव है। सोमेश्वर को लगा जैसे कोई बिजली उसके अंदर कौंध गई हो। उसने पहली बार मंदिर में बाहर की मूर्ति नहीं, बल्कि अपनी भीतर की आत्मा में झांकना शुरू किया। उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि महादेव बाहर नहीं, भीतर प्रकट हो गए हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अब समझा भोले, तू मुझे पाने नहीं, मुझे खुद को पहचानने की परीक्षा दे रहा था। तभी वो साधु मुस्कुराया और बोला, अब तू समझ गया, मैं ही तेरा महादेव हूं। ये कहकर वो प्रकाश में विलीन हो गया। अगले ही दिन गांव वालों ने देखा, सोमेश्वर के घर के आंगन में शिवलिंग के पास चमत्कारिक ज्योति जल रही थी और उसकी पत्नी पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। ये वही क्षण था जब महादेव ने सिद्ध किया कि परीक्षा कभी सजा नहीं होती, परीक्षा तो कृपा होती है, ताकि भक्त भीतर के अंधकार को तोड़कर प्रकाश बन सके। जब शिव परीक्षा लेते हैं तो वो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देते हैं। वे तुम्हें खाली नहीं करते, वे तुम्हें पूर्ण करते हैं। वे तुम्हें छीनते नहीं, बल्कि तुम्हें वही लौटाते हैं जो सच्चा है, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा सच्चा अस्तित्व। क्योंकि शिव का मार्ग कठिन है, लेकिन जो इस मार्ग पर अडिग रहता है वही सच्चे अर्थों में शिवत्व को प्राप्त करता है। सोचो, जब पार्वती मां ने कैलाश के कठोर तप में महादेव को पाने के लिए वर्षों तप किया, तब भी शिव ने उनकी परीक्षा ली थी। क्योंकि शिव का सानिध्य कोई भोग नहीं, एक योग है। ये परीक्षा हमें बताती है कि जब जीवन में सब छूट जाए, तब भी हमें अपने विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए। महादेव ये देखना चाहते हैं कि क्या हम अपने दुख में भी उन्हें भोलेनाथ कहकर पुकार सकते हैं या नहीं। जो व्यक्ति विपत्ति में भी हर हर महादेव कहता है, वही सच्चा भक्त है, क्योंकि वह जानता है, जो जलाता है वही बचाता है, जो छीनता है वही देता है। जब तुम्हारे जीवन में कुछ बुरा हो रहा हो, जब तुम्हें लगे कि महादेव ने तुम्हें छोड़ दिया है, तो समझ लेना कि वही समय है जब वे तुम्हारे भीतर छिपे हुए बल को जगाने में लगे हैं।
वे तुम्हें गिराते नहीं, तपाते हैं ताकि तुम अटूट बन सको। हर संकट एक अवसर है शिव से मिलने का। जब संसार तुम्हारे खिलाफ हो, तब एकांत में जाकर नमः शिवाय का जप करो। तुम देखोगे जो तुम्हें परीक्षा लग रही थी वही तुम्हारी मुक्ति बन जाएगी। क्योंकि शिव का नियम है, जो झुकता है वही उठता है। जो हार मान लेता है वो संसार जीत भी ले तो भी खाली रहता है, और जो महादेव पर विश्वास रखता है वो भले सब कुछ खो दे फिर भी विजेता रहता है। सोमेश्वर की तरह हर भक्त के जीवन में एक क्षण आता है जब महादेव कहते हैं, अब देखूं तेरा भरोसा कितना सच्चा है। और वही क्षण होता है जब आत्मा महादेव से एक हो जाती है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए तो घबराना मत। समझ लेना कि शिव तुम्हें नया जीवन देने वाले हैं। याद रखना, शिव की परीक्षा कभी किसी को तोड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि नया बनाने के लिए होती है। जो ये समझ जाता है वही कह सकता है, अब जो भी होगा वो भी तेरी मर्जी भोले। क्योंकि जब हम खुद को पूरी तरह शिव के हवाले कर देते हैं तब हमारा जीवन ही शिव का विस्तार बन जाता है। इसलिए अगर आज तुम संघर्ष में हो, अकेले हो, निराश हो, तो घबराओ मत, मुस्कुराओ और कहो, शिव मेरी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं मैं उनके लायक हूं। जो ये समझ लेता है वही जान जाता है कि महादेव की परीक्षा असल में वरदान होती है। और जब ये बोध जागता है तब हर आंसू अमृत बन जाता है, हर पीड़ा ध्यान बन जाती है, और हर हार एक नई शुरुआत। यही है शिव का रहस्य, यही है महादेव की करुणा। वे हमें गिराकर नहीं, जागृत करके ऊपर उठाते हैं। हर हार के पीछे उनका संकेत छिपा होता है कि अब तू मेरे करीब है। इसलिए जब जीवन की अग्नि में तपो तो याद रखना, तुम अकेले नहीं, महादेव तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे हर श्वास में है। जब वे परीक्षा लेते हैं तो अंत में वही तुम्हारे आंसू पोंछने आते हैं, वही तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचाते हैं जहां तुम कह सको, अब मैं नहीं, केवल शिव हूं। हर हर महादेव। एक, अगर आप भी विश्वास करते हैं कि महादेव हर परीक्षा में हमारे साथ है तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। 2, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए जो कठिन समय से गुजर रहे हैं, ताकि उन्हें याद रहे कि महादेव कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। 3, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर दिव्य कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। 4, अगले वीडियो में मिलेंगे महादेव की एक और रहस्यमयी लीला के साथ। जुड़े रहिए भक्ति और प्रेरणा के इस दिव्य सफर में। 5, याद रखें, हर कठिनाई में बस एक नाम लो, नमः शिवाय, क्योंकि शिव ही शक्ति है, शिव ही शांति।